नमस्कार बच्चों, मैं हूं सतपाल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर क्लासेज बाय एसपी सर। बच्चों, अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चैप्टर का अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। उसका अपन ने सामान्य नामकरण कर लिया है, उसका अपन ने IUPAC नामकरण कर लिया है और उसका अपन ने बनाने की विधियां अपन ने कर ली है, अर्थात एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां हो गई थी। और पिछली क्लास में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों में सबसे पहले हमने आपको अल्कोहल का क्या करवाया, एक ऑक्सीकरण करवाया। किसकी उपस्थिति में? तो आपने कहा कि सर PCC की उपस्थिति में या फिर CrO3 की उपस्थिति में गर्म करने पर आप क्या प्राप्त करते हो? तो आप एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त करते हो। यदि प्राथमिक अल्कोहल है तो एल्डिहाइड प्राप्त करोगे और यदि द्वितीयक अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है तो आप कीटोन प्राप्त करते हो। दूसरी रिएक्शन जो आपने पढ़ी वो निर्जलीकरण की अभिक्रिया थी। किसकी थी? सॉरी, विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया थी। और विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में आपने कहा कि जब अल्कोहल का अपन क्या करवाते हैं, विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो आप या तो कॉपर या फिर सिल्वर Ag पर क्या करते हो, पास आउट करते हो और तापमान जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो, तो आपको प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन मिलता है। थर्ड रिएक्शन जो थी आपकी वो किसकी थी? आपने तो नेक्स्ट रिएक्शन जो थी आपकी वो थी आपकी ओजोनी अपघटन अभिक्रिया। और ओजोनी अपघटन में अपन क्या कर रहे थे? तो आपने कहा कि सर इसमें अपन क्या करते हैं, O3 के साथ ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एल्कीन की, तो क्या मिलता है? ओजोनोइड मिलता है। और ओजोनोइड का फिर अपन क्या करवाते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं जिंक की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलता है? कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इसका अपने रिवर्स रिएक्शन भी देखी, उल्टी रिएक्शन भी देखी। यदि आपने आपको प्रोडक्ट दिया हुआ और एल्कीन का नाम पूछे तो फिर आप क्या करोगे, तो उस प्रकार से मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट रिएक्शन जो थी आपकी वो थी कुचरो अभिक्रिया थी। कुचरो अभिक्रिया या हम कहेंगे कुचरो अभिक्रिया में या एल्काइन लेते हैं तो एल्काइन का क्या करवाते हैं, जलयोजन कराते हैं। और एल्काइन का जलयोजन करवाएंगे तो आपकी जो अभिक्रिया होगी उसे कुचरो अभिक्रिया कहेंगे। इसमें अपन क्या करते हैं, तो एल्काइन का जलयोजन करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो आप करवाते हो सांद्र आपका H2SO4 और क्या लेते हो, 1% HgSO4 लेते हो। इसकी उपस्थिति में यदि आप क्या करवाते हो, अपचयन जलयोजन कराते हो तो आपको क्या मिलता है, इनोल मिलता है। और इनोल का फिर क्या करते हैं, चलायवता द्वारा क्या करते हो, स्थायी कंपाउंड एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त करते हो। आज जो अपन करने वाले हैं वो आपका होगा केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां होंगी। कौन सी होंगी बच्चों? केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां होंगी। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो आपका होगा केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। क्या होगा आपका? तो आप कहोगे केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। एल्डिहाइड बनाने की विधियां। और एल्डिहाइड बनाने की विधियों में, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि जो आती है आपकी वो आती है आपका रोजेनमुंड अपचयन। क्या आता है बच्चों? रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में क्या करते हैं, तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें अपन क्या करते हैं, अम्ल क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एसिड क्लोराइड लेते हैं। और एसिड क्लोराइड का अपन क्या करवाते हैं, आंशिक अपचयन करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो पैलेडियम और BSO4 की उपस्थिति में आंशिक अपचयन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड मिलता है। जैसे मैं आपके सामने रिएक्शन लिखूं, RC डबल बॉन्ड OCl, क्या है बच्चों? तो ये आपका है एसिड क्लोराइड है। ये क्या है? ये एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का आप क्या कराते हो, अपचयन कराते हो। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ पर आप करवाते हो पैलेडियम और BSO4 की उपस्थिति में क्या कराते हो, इसका अपचयन करवाते हो। तो ये जो बॉन्ड जो है बच्चों यहाँ से ब्रेक होता है ना, यहाँ से ब्रेक होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ देते हैं और आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाता है? तो ये बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड OH और प्लस में क्या बनता है आपका HCl बनता है। ये आपका बन गया एल्डिहाइड।
इसलिए यह जो अभिक्रिया है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने की विधि है। एक और रिएक्शन की बात करें, जैसे मैंने यहाँ से आपके सामने एसिटिल क्लोराइड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसका क्या करवाया अपन ने, अपचयन करवाया। तो यहाँ पर जो है PD और BSO4 की उपस्थिति में अपन क्या करवाते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है बच्चों, तो आपका कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, अर्थात क्या बनता है आपका एसिटाल्डिहाइड। एक तो बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक तो बन गया एसिटाल्डिहाइड, और साथ में क्या बनता है बच्चों, HCl बनता है। क्या बनता है, HCl। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। यदि आपको क्या करना हो, HC डबल बॉन्ड O और C, ये क्या है आपका फॉर्मिल क्लोराइड है बच्चों, ये आपका क्या है, फॉर्मिल क्लोराइड है। और फॉर्मिल क्लोराइड का अपन क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, वही PD और BSO4 की प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, यहाँ H और यहाँ H जोड़ के और प्रोडक्ट लिख देते हैं आपका HCHO, अर्थात क्या बना देते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, और क्या बनाते हैं, HCl, जो कि क्या है बच्चों, गलत है। क्योंकि इस अभिक्रिया द्वारा हम कहेंगे, इस अभिक्रिया द्वारा अपन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते। किसका निर्माण नहीं कर पाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो ये आपका HC डबल बॉन्ड OCl, तो ये आपका फॉर्मिल क्लोराइड है, ये अस्थायी है। ये क्या है आपका, अस्थायी है, अनस्टेबल है, और ये तुरंत जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, HC डबल बॉन्ड OCl, ये आपका HCl और क्या बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। इसलिए इस अभिक्रिया द्वारा आप क्या नहीं बना सकते, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते। क्वेश्चन बनता है आपका, और क्वेश्चन ये होगा आपका कि क्या कारण है कि, क्वेश्चन आपका ये बनेगा, क्या कारण है कि, क्या कारण है कि, क्या कारण है कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा, अपचयन अभिक्रिया द्वारा किसका फॉर्मेशन नहीं कर पाते, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो किसका नहीं करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण संभव नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण संभव नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण संभव नहीं है। तो आप क्या कहोगे बच्चों, तो आप कहोगे यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का जो है अभिक्रिया कराते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड खुद ही इतना अनस्टेबल है कि ये तुरंत क्या का बना देता है, HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दोनों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, है ना, ये दोनों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और आंसर में लिखना है, आंसर में लिखना है क्योंकि, क्योंकि, तो आप कहोगे क्योंकि, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप कहोगे सर फॉर्मिल क्लोराइड की आवश्यकता होती है। फॉर्मिल क्लोराइड किसकी आवश्यकता होती है, फॉर्मिल क्लोराइड की आवश्यकता होती है, फॉर्मिल क्लोराइड की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, जो कि क्या है, जो कि क्या है, अस्थायी है, जो कि अस्थायी है, जो कि अस्थायी है, तथा तथा HCl व कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा HCl व CO में परिवर्तित हो जाता है, तथा HCl व CO में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण जो है अपन जो है ये इस अभिक्रिया द्वारा क्या नहीं बना सकते, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो इसके आंसर के नीचे पहले आपको ये लिखना है और फिर आपको ये लाइन लिख देनी है, इस कारण ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आप लिख दीजिए। अब बच्चे यहाँ पर बात करें
उत्प्रेरक के रूप में जो है अपन क्या ले रहे हैं, पैलेडियम ले रहे हैं और BSO4 ले रहे हैं। तो आप कहोगे पैलेडियम की अगर आप बात करते हो तो पैलेडियम क्या है, धातु उत्प्रेरक है। पैलेडियम क्या है, धातु उत्प्रेरक है। तथा BSO4 जो है वो क्या है, उत्प्रेरक विष है। वो क्या है, उत्प्रेरक विष है। तो यहाँ पर ये काम किस का करती है, तो ये अपन ये भी देख लेते हैं। तो पैलेडियम तो बच्चों इसमें जो है वो आपका धातु उत्प्रेरक है। पैलेडियम क्या है, धातु उत्प्रेरक है। जबकि इस अभिक्रिया में BSO4 जो है वो उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो लिख देते हैं इसमें लिख देते हैं कि इस अभिक्रिया में पैलेडियम किसका काम करता है, तो धातु उत्प्रेरक का कार्य करता है। धातु उत्प्रेरक का कार्य करता है। धातु उत्प्रेरक का कार्य करता है। तथा BaSO4 उबलती हुई जाइमीन क्या होती है ये, तो BaSO4 जो है ये है उबलती हुई जाइमीन। क्या है बच्चों, उबलती हुई जाइमीन। तो BaSO4 जो है वो किसका कार्य करता है, तथा BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। विष का कार्य करता है। विष का कार्य करता है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यदि इसमें BaSO4 का प्रयोग ना करे तो क्या होगा, तो बच्चों इसमें क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ये बनता है, यदि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में किसका प्रयोग ना करे, BaSO4 का प्रयोग ना करे। BaSO4 का प्रयोग ना करे, ना किया जाए, प्रयोग न किया जाए तो क्या होगा, प्रयोग न किया जाए तो क्या होगा। तो बच्चों यदि आप इसमें BaSO4 का प्रयोग ना करोगे तो फिर क्या होगा, तो सिर्फ धातु उत्प्रेरक रहेगा। जैसे मैंने आपके सामने रख दिया कि ये है आपका RC डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, आपने क्या करवा रहे हो, अपचयन करवा रहे हो, और अपचयन करवा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में। अब की बार आप BaSO4 ले ही नहीं रहे तो क्या करेगा ये, तो आप कहोगे सर ये तो अपचयन करेगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दोगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका, तो आपका बनेगा बच्चों RC डबल बॉन्ड OH। क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर ये एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन धातु उत्प्रेरक है तो धातु उत्प्रेरक तो क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, है ना। इसका क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, अपचयन करेंगे और फिर से अपचयन करेंगे। तो बच्चों ये जो होता है ये आपका फिर से अपचयन करेगा, और अब की बार अपचयन करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पर, और ये जो बनता है बच्चों वो आपका बन जाता है RCH2OH, अर्थात एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए अपन जो है किसका कार्य करते हैं, तो BaSO4 का उपयोग करते हैं। यदि आप इसमें BaSO4 का प्रयोग ना करोगे तो पैलेडियम तो धातु उत्प्रेरक है, ये क्या करेगा, इसका क्या करेगा, तो आपको सर अपचयन करेगा, और अपचयन करके क्या बना देगा, एल्कोहल बनाता है। इसलिए अपन जो है किसका प्रयोग करते हैं, BaSO4 का प्रयोग करते हैं, जो कि इस धातु उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा, जो कि इस पैलेडियम की क्रियाशीलता को, या हम कहेंगे इसकी क्रियाशीलता को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दो इक्वेशन बनते हैं, या तो आपका रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया पूछेगा आपसे, या फिर आपसे पूछे कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण क्यों नहीं होता है, या फिर आपसे कहा जाए कि इसमें BaSO4 का प्रयोग ना करे तो क्या होगा, तो फिर आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो है बच्चों स्टीफन अभिक्रिया है। नेक्स्ट रिएक्शन जो बच्चों वो है आपकी स्टीफन अभिक्रिया है, और स्टीफन अभिक्रिया में ये भी आपकी क्या है, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो है स्टीफन अभिक्रिया। तो नंबर 2 रिएक्शन होगी इसकी, वो होगी आपकी स्टीफन अभिक्रिया। तो नंबर 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया,
और ये भी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें अपन क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, एल्किल साइनाइड लेते हैं। और एल्किल साइनाइड का अपन क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। क्या बनता है, इमीन बनता है। और फिर से अपन क्या कराते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है, या कीटो एल्डिहाइड मिल जाता है। जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया, एल्किल साइनाइड RC≡N, ये क्या होगा आपका, एल्किल साइनाइड होगा बच्चों। क्या होगा, एल्किल साइनाइड। इसका अपन क्या करा है, तो SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में इसका अपन क्या करा दें, अपचयन करवा दें। तो अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, और हाइड्रोजन जोड़ेंगे किसकी उपस्थिति में, SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में। SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में यदि आप अपचयन कराते हो तो आपका कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटता है, और एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH। इसे अपन बोलते हैं इमीन, बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे, इसे इमीन बोलेंगे। लेकिन फिर से अपन क्या कराते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कराते हैं, इसका जल अपघटन करा देते हैं। क्या कराते हैं बच्चों, इसका जल अपघटन कराने पर क्या करें, इसका जल अपघटन कराने पर, और जल अपघटन कराने पर क्या मिल जाता है आपको, तो आपको सर एल्डिहाइड मिल जाता है। और जल अपघटन जो कराते हैं इस प्रकार से कराते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड टूटता है, इससे 2 हाइड्रोजन इसके साथ जाते हैं, ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और NH, यहाँ से NH3 बाहर हो जाता है, और क्या बनता है, RCHO एल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा बच्चों, तो आपका बनेगा RCHO, तो यहाँ बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड OH, और साथ में आपके क्या होते हैं, NH3 बनता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यदि आप क्या ले लो, मेथिल साइनाइड ले लीजिए, CH3C≡N। क्या कराएं, इसका अपचयन करा दें। किसकी प्रेजेंस में, तो वही आपका SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा आपका, तो आप कहोगे यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ दोगे और एक H यहाँ दोगे, और क्या बनेगा आपका, इमीन बनेगा, अर्थात CH3CH डबल बॉन्ड NH, और ये बनता है बच्चों इमीन बनता है। क्या बनता है, इमीन बनता है। और इसका फिर से अपचयन कराते हैं, तो अपचयन इस प्रकार से कराते हैं, ऑक्सीजन इधर और 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ से इसका 2 बार क्या कराते हैं, आप या 2 बार करा दीजिए, एक बार आप ऐसे करा दीजिए। तो इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराने पर क्या कराओगे इसका बच्चों, जल अपघटन कराने पर आपको क्या मिलता है, तो आप कहोगे सर यहाँ से NH3 तो बाहर हो जाती है, और यहाँ पर बनता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O और H, अर्थात एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों अगर आप SnCl2, तो इस अभिक्रिया में आप लिख सकते हो कि इस अभिक्रिया में SnCl2 प्लस SnCl2 प्लस HCl के स्थान पर, SnCl2 प्लस HCl के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हो, डाइबल H का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, डाइबल H का भी प्रयोग किया जा सकता है। डाइबल H का भी प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। डाइबल H क्या होता है बच्चों, तो आप कहोगे डाइबल H की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। डाइबल H की अगर आप बात करोगे तो DIBALH, तो डाइबल H जो है, D का मतलब होता है डाई, I का मतलब होता है आइसो, B का मतलब होता है ब्यूटिल, डाई आइसो ब्यूटिल, और Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम, और H का मतलब है हाइड्राइड, अर्थात क्या नाम होगा इसका, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये तो आपका एल्यूमिनियम, ये क्या होगा इसका H, और 2 कौन जुड़े हैं इससे, आइसोब्यूटिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हैं बच्चों, आइसोब्यूटिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अर्थात CH2 और यहाँ पे CH और यहाँ पर क्या हो जाएगा
CH3 और ये हो जाएगा आपका CH3। तो ये कौन सा ग्रुप होगा आपका, एक तो आइसोब्यूटिल ये हो गया और एक और जोड़ देते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या होगा आपका CH2 और यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये आपकी किसकी है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की है। इस अभिक्रिया में तो रिएक्शन तो सेम ही रहेगी बच्चों, रिएक्शन चेंज नहीं होगी, बस आप उत्प्रेरक चेंज कर सकते हो RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसका आप क्या कराओ, अपचयन कराओ किसकी प्रेजेंस में, डाइबल H की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, डाइबल H की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन तो वही रहेगी बच्चों, आपकी रिएक्शन आपकी वही रहेगी, एक H यहाँ जोड़ दीजिए, एक H यहाँ जोड़ दीजिए और क्या बनेगा आपका, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड NH अर्थात इमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इमीन प्राप्त होता है। और इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराने पर, नेक्स्ट स्टेप में क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन कराने पर, और जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है आपको, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और ये आपका OH और ये हो जाएगा H। तो इस प्रकार से आप ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपका क्या मिल जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड O और H, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है NH3 बाहर और ये बन जाता है आपका एसीटैल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एसीटैल्डिहाइड बन जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी, ये है बच्चों आपकी स्टेफेन अभिक्रिया है। क्या है, स्टेफेन अभिक्रिया है। चलो इसका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, नंबर 4 एग्जांपल। आप एल्किल साइनाइड ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एल्किल साइनाइड, इसका क्या करा दीजिए, अपचयन करा दीजिए किसकी प्रेजेंस में, डाइबल H की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, डाइबल H क्या होता है मैंने आपके सामने लिख ही दिया है, ये आपका डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड टूटता है आपका और बनता है इमीन। क्या बनता है बच्चों, इमीन बनता है और ये बनेगा आपका RCH डबल बॉन्ड NH। इसे अपन क्या बोलेंगे, इमीन बोलेंगे। और इसका फिर से क्या कर, इसका अपन क्या कराते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराने पर। क्या कराते हो बच्चों, जल अपघटन कराने पर तो क्या मिलेगा आपको, तो आप कहोगे सर ये आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा OH और यहाँ पर भी H, तो क्या बन जाएगा आपका RCHO और ये हो जाएगा NH3 बार। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका NH3 बार और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH अर्थात किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो रिएक्शन जो थी बच्चों, दो रिएक्शन जो आपकी NCERT में दे रखी हैं, एक आपका रोजेनमुंड अपचयन और दूसरा आपका स्टेफेन अभिक्रिया, दोनों ही जो हैं आपके NCERT में दे रखी हैं और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। दोनों से ही अपन क्या करते हैं, केवल एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो बच्चों होगी ये आपकी केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो करने वाले हैं वो अपन करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियां। एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण आप किस प्रकार से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, और लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।